Assalamu alaikum 10th class. I am your teacher and I am going to teach you chemistry 10th class. Today we will clear some concepts and I will teach you hydrocarbons chapter number 12. First of all we will look toward the introduction. What are hydrocarbons and what are their meanings, classification and how they are classified. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। इनको कहा जाता है कि दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको तो पता चल गया सिंपलेस्ट का मतलब क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहले कंपाउंड्स की दो टाइप होती हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो इनऑर्गेनिक्स में वहाँ पे ना कार्बन होता है, ना हाइड्रोजन होता है, ना ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो आपको इनके दरमियान में डिफरेंस पता चल गया। और दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि जितने भी बाकी कंपाउंड हैं वो सब के सब हाइड्रोकार्बन से बने हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन्स को मेनली दो बेसिस पे उनका नाम हाइड्रोकार्बन रखा गया है। एक हाइड्रो मीनिंग्स हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ कार्बन्स का मतलब होता है कार्बन, यानी कि सी और एच की प्रेजेंस की वजह से इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा गया है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को, आपको तो पता है कि ये सिंपलेस्ट एलिमेंट है। और दूसरी तरफ जहाँ देखा जाए कार्बन को, तो कार्बन जो है ये कैपेबल है, यानी कि ये सलाहियत रखता है। किस चीज़ की सलाहियत रखता है? फॉर्मिंग स्टेबल मतलब कि जो आम जिंदगी में भी यूज़ करते हैं स्टेबल वर्ड, तो आपको तो इससे वेल नोन होंगे इस लफ्ज़ से। उसके बाद आपको तो दूसरी तरफ बताएंगे कि एक्सटेंडेड चेन्स। अब एक्सटेंडेड चेन्स किसकी होती हैं? एटम्स की। और किसकी वजह से? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से चेन्स तभी बनेंगी जब हमारे पास बॉन्ड्स आएंगे। बॉन्ड्स के बगैर चेन नहीं बन सकती। तो हमारे पास तीन किस्म के बॉन्ड हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम इसकी एक्सटेंडेड चेन्स की एग्जांपल में लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें भी आ जाए वो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो हमारे पास देखें कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या इसकी चेन नहीं बनेगी? कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12, तो फिर ऑक्सीजन के भी साथ 6 आ जाएंगे, तो ये एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। इसकी वजह से इसको भी हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। अब सिंगल बॉन्ड देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स की टाइप है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। 3 टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सिंगल बॉन्ड अल्केन में प्रेजेंट होता है। आपने हमेशा याद रखना है कि अल्केन जहाँ भी आ जाए वर्ड आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाए कि ये सिंगल बॉन्ड आता है इसमें। उसके बाद हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल होगी सिंगल बॉन्ड की, और ये सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है। इसको हम सिंगल बॉन्ड को स्टेबल बॉन्ड भी कहते हैं। ये मोस्ट स्टेबल और सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, मोस्ट स्टेबल एंड सैचुरेटेड बॉन्ड। इसकी एग्जांपल्स में हम लेंगे HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि है अल्केन। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड का दूसरा नाम अल्कीन है। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, जहाँ भी अल्कीन आए वहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये डबल बॉन्ड है। डबल यानी 2, तो हमारे पास कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। अब इसकी एग्जांपल में हम लेंगे इथीन। ये एक गैस है इथीन। तो जैसे हमने इसमें सिंगल बॉन्ड देखा तो हमने कह दिया ये अल्केन है। सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा एंड पे अल्केन ही आता है। इसकी एग्जांपल हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं इथीन। H2C डबल बॉन्ड CH2। इसमें कार्बन के हमेशा आपने याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड इसके इधर दूसरी कार्बन के साथ बन रहे हैं, और ये भी कार्बन 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं। तो इसको हम कह देते हैं इथीन। अल्कीन का ENE और इसका इथीन का ENE, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कीन और इथीन एक ही चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का दूसरा नाम भी अल्काइन है। अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि अल्काइन। तो इसका मतलब ट्रिपल यानी 3
और बॉन्ड तो बॉन्ड्स ही होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में हम लेते हैं HC यानी और ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन। अल्काइन और इथाइन, इनमें कॉमन चीज़ ये है YNE और YNE। जहाँ पे भी ये दो चीज़ें सेम हो जाएं आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये कौन सा है, अल्काइन। और इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कार्बन के मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो 4 ही होंगे। कार्बन 4 से कम नहीं बना सकता बॉन्ड और 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता बॉन्ड। इसलिए देखें कि कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो कार्बन के कितने हो गए, 3 ये और 1 ये, 4 बॉन्ड्स। और दूसरी तरफ ये वाला कार्बन इसके साथ 3 बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ये 3 और 1 ये, कितने हो गए, 4। उसके बाद आपको सिंगल डबल ट्रिपल की तीनों की समझ आ गई। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस किस बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो इसके कंपाउंड हैं। इसमें ना इन दोनों में 2 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी बंदे की बहुत अच्छी हैं, जैसे कि उसका कलर अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, उसका बाल अच्छे हैं, उसकी आई कलर अच्छा है, तो ये उसकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं। ये केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वर्ड। और ये इसकी भी वजह है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी सेम होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कौन से होते हैं, जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते, उनको कहा जाता है नॉन पोलर। इसकी आप एग्जांपल में अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल इज़ अ नॉन पोलर। और दूसरी तरफ अगर हमने नॉन पोलर कह दिया तो आपने हमेशा याद रखना है जहाँ पे भी नॉन पोलर आएगा वहाँ पे हमेशा इनसॉल्युबल इन वाटर आएगा, यानी कि नॉन पोलर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और ये हमने पहले पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल की वजह से। उसमें क्या था कि पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वाइल नॉन पोलर आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस हैं वही सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाइल नॉन पोलर आर नॉट, यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो नहीं होते। उसके बाद नॉन पोलर की एग्जांपल में आप ले सकते हैं ग्लूकोज यानी कि शुगर, जो कि वाटर में पोलर की आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज यानी कि शुगर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड आप नॉन पोलर की एग्जांपल में एल्कोहल, ईथर, बेंजीन कुछ भी ले सकते हैं, जो कि लाइक पेट्रोल हो गया, और ऑयल, और भी बहुत सी एग्जांपल है इसकी। उसके बाद इसका हमने बताना है इसकी प्रॉपर्टीज़ 2 हैं कि इसके 3 बेसिस की बिना पर हाइड्रोकार्बन्स को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। लो मोलिक्यूलर मास, लो मोलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, मोलिक्यूलर मास यानी कि मोलिक्यूल कितना बड़ा है, उसका मास कितना है। अगर उसका लो मोलिक्यूल मास होगा, मोलिक्यूल छोटा होगा, उसका मास कम होगा, तो उस हाइड्रोकार्बन को गैस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है इसकी एग्जांपल में आएगी CH4, जिसका मतलब है कि ये गैस है, मीथेन गैस। मॉडरेट मोलिक्यूलर मासेस आर लिक्विड, मॉडरेट यानी कि दरमियाना, न ज़्यादा हाई हो न ज़्यादा लो हो, तो इसके लिए उसको कहते हैं मॉडरेट। उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगी C6H14 और इसको कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन एक लिक्विड है और ये हमने टेबल में पढ़ भी लिया था। हाई मोलिक्यूलर मासेस आर सॉलिड। अब हाई मोलिक्यूलर मासेस आर सॉलिड की एग्जांपल क्या हो सकती है, हाई मोलिक्यूलर मासेस जिनका मास बहुत ज़्यादा हो, और वो सॉलिड की एग्जांपल कौन सी है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट इज सॉलिड इज नोन एज इज विद हाई मोलिक्यूलर मास। उसके बाद हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, पहले हम वो देखें। फॉसिल्स, इनको कहा जाता है रिमेन्स, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इस वर्ड से, तो उनके रिमेन्स के उनके ऊपर लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं अर्थ की, जिसकी वजह से वो नीचे ज़्यादा अरसे तक, इसके लिए हमें लगते हैं 500 मिलियन ईयर्स, यानी कि हमें 500 मिलियन ईयर्स तक इंतज़ार करना पड़ेगा एक फॉसिल को फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। तो रिमेन्स फॉसिल पता चल गया कि वो रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैस अंडर अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब हमारी ज़मीन के नीचे जो भी फॉसिल सॉलिड या गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने ईयर्स में,
500 मिलियन ईयर्स में, तो उसको हम कहेंगे कि ये बन गया हमारे पास फॉसिल फ्यूल, और इसको बाद में निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पेट्रोल की। पेट्रोल इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये नीचे ज़मीन से निकलता है। उसके बाद जो गैस आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे किचन में, तो वो भी फॉसिल फ्यूल की ही एग्जांपल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन हमने ये पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये इसकी टाइप्स कौन सी हैं, किस बेसिस पे इसकी टाइप हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। हम इसको यूज़ करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग्स, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। उसके बाद रबर तो एक होती है नेचुरली, एक होती है सिंथेटिक, एक होती है नेचुरल, एक सिंथेटिक। तो नेचुरल जो है वो वुड से मिलती है, ज़्यादातर प्लांट्स वुड से, लेकिन जो सिंथेटिक है वो इंसान खुद बनाता है, यानी कि मैन मेड है वो। तो ये जो रबर यूज़ करती है ये है सिंथेटिक रबर, यानी कि जो मैन मेड हो। और ये उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं फाइबर्स यानी कि धागे, यानी कि कपड़े जो हम बनाते हैं वो भी हम सिंथेटिक क्लॉथ्स भी यूज़ करते हैं कुछ। एक तो होते हैं नेचुरल वूल से बने हुए, वो क्लॉथ्स इसमें नहीं आएंगे। जो कि सिंथेटिक कपड़े हैं वो इसमें आएंगे। उसके बाद आते हैं फर्टिलाइज़र में कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं। फर्टिलाइज़र में हमारे पास दो आते हैं, एक अमोनियम फर्टिलाइज़र्स और एक होते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। ज़्यादातर लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और ये दोनों ही इस्तेमाल होते हाइड्रोकार्बन्स इन दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इन फर्टिलाइज़र्स में, नॉट इन अमोनिया एंड नाइट्रोजन।